नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज। मैं हूं मनीषा गुप्ता। और ड्राई फ्रूट्स में अच्छी खासी बढ़त देखने को मिली है, यानी कि डिमांड अच्छी खासी तेजी देख रही है। अगर हम बाजारों में देखें तो जोश हाई है। दिवाली में कई शहरों में ड्राई फ्रूट्स बिक्री में जबरदस्त तेजी भी देखने को मिली है। आगे विंटर सीजन है, शादियों का भी समय शुरू हो रहा है। ऐसे में ड्राई फ्रूट्स का बाजार कैसा रहेगा, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं एनडीएफसी के प्रेसिडेंट गुंजन जैन, कैंटर फूड्स के एमडी योगेश गावड़ी एंड ऑल इंडिया कैशियो एसोसिएशन के प्रेसिडेंट राहुल कामत। आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है और बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। वेल, अच्छी खासी बढ़त यहाँ पर देखने को मिली है। अगर हम मार्केट्स की बात करें, जिस तरह का ये बाजार है, लगातार 15 से 20% की तेजी की एक्सपेक्टेशन यहाँ पर लगातार बनती हुई नजर आई भी है। यश, आपसे पहले शुरू कर लेते हैं। और जिस तरह का अब ये मार्केट बनता हुआ नजर आया है, सबसे पहले तो एक दिवाली का एक सेंस लेना चाहेंगे। किस तरह की डिमांड आपने देखी है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में? मनीषा, आपको और आपके दर्शकों को बहुत शुभकामनाएं दिवाली की और नए वर्ष की भी। जी, ये दिवाली हमने कस्टमर्स का काफ़ी अच्छा रुझान रहा है टुवर्ड्स ड्राई फ्रूट्स एंड जितने भी हमारे रिटेल कस्टमर्स हैं, सबकी तरफ से डिमांड हमें काफ़ी अच्छी दिखी है इस दिवाली। जीएसटी का भी अच्छा प्रभाव पड़ा है एंड विथ रिड्यूस्ड कंज्यूमर प्राइसेस इस बारी की दिवाली ओवरऑल हम कह सकते हैं अच्छी गई है इस बारी। आप कह रहे हैं कि प्राइसेस पिछले साल के कंपैरिजन में कम थे? जी, इस बारी देयर वाज सम डिसरप्शंस बट आई थिंक ओवरऑल आई वुडंट, मैं कह सकता हूं कि दिवाली लगभग लास्ट पिछले साल की जैसे ही गई है एंड वी आर होपिंग कि आने वाले सालों में इट विल बी इवन बेटर। ओवरऑल कस्टमर सेंटिमेंट इज मच बेटर दिस ईयर। एब्सोल्युटली। गुंजन, स्वागत है आपका आप भी शो में। किस तरह से आप देखते हैं ये दिवाली? अगर ओवरऑल एक नंबर की सेंस लेना चाहें लास्ट ईयर का कंपैरिजन में, तो किस तरह की डिमांड इस बार बनती हुई नजर आई? हाँ जी, नमस्कार। डिमांड बहुत अच्छी रही। तो अभी मैं जस्ट ऐड करूंगा, मेरे कलीग यश ने जैसे बोला, प्राइसेस बहुत कम नहीं आए, बट उसका एक रीज़न है कि प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़े हुए थे। ये तो सरकार ने, जो हमारी गवर्नमेंट ने जीएसटी का 7% का रिलीफ दिया, उससे प्राइसेस लगभग पिछले साल की रेंज में आ गए, जिससे कि एक दिवाली बहुत अच्छी निकली है। ओवरऑल आई थिंक दिवाली हैज सीन ईयर ऑन ईयर ग्रोथ ऑफ अबाउट 10 टू, मतलब सेकेंड डबल डिजिट में है ग्रोथ। गिफ्टिंग में ग्रोथ थोड़ी सी कम थी, बाकी जगह तो जो मेन कंजम्पशन है उसमें बहुत अच्छी ग्रोथ थी गिफ्टिंग में, क्योंकि और बहुत गिफ्टिंग में भी ग्रोथ है। सो द मेन स्टोरी इज ग्रोथ हर जगह है, बड़ा हर जगह है, बट उस स्पीड से नहीं बढ़ा है। जनरल कंजम्पशन ज़्यादा फास्टर बढ़ी है गिफ्टिंग में अब, क्योंकि और काफ़ी ऑल्टरनेटिव थे इस साल उस प्राइस रेंज में। तो थोड़ा बहुत नॉर्मल जो हम ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे थे डबल डिजिट्स में, वैसी ग्रोथ नहीं आई। बट ओवरऑल इट हैज़ बीन अ फैंटास्टिक दिवाली। वेल, एब्सोल्युटली। सेम प्राइस रेंज में बहुत नई चीज़ें हैं, बहुत सारे नए नए यहाँ पर हमने यहाँ पर नई चीज़ें भी आते हुए देखी हैं मार्केट्स में। लोग यहाँ पर काफ़ी हद तक एक्सपेरिमेंट भी कर रहे हैं, जिसका असर शायद यहाँ पर बनता हुआ नजर आया। पहले ये सवाल आउट ऑफ द वे, राहुल, आपसे भी, आपके लिए दिवाली कैसी रही इन सेंस ऑफ सेल्स? दिवाली बहुत अच्छा रहा जी। एंड एज वी हैव बीन सीइंग, ये जो मॉडर्न ट्रेड है एंड ई कॉमर्स है, वहाँ एटलीस्ट 25 to 30% ग्रोथ है। एंड जो हमारा ट्रेडिशनल किराना मार्केट है, वहाँ में भी 5 to 10% ग्रोथ है। तो ग्रोथ बहुत अच्छा है, स्पेशली मॉडर्न ट्रेड में बहुत ग्रोथ बहुत ही अच्छा है। तो ओवरऑल दिवाली अच्छी रही है। एक्सपेक्टेशन से शायद थोड़ी सी कम है, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से नंबर्स यहाँ पर काफ़ी रहे। गुंजन, अब यहाँ पर रियल कारोबार पे यहाँ पर आते हैं। और जैसे इनिशियली भी यश ने भी कहा, आपने भी कहा कि कुछ बहुत कंसर्न्स इस बार इंपोर्ट्स को लेकर देखने को मिली, क्रॉस बॉर्डर्स की तरफ से, इंटरनेशनल टैरिफ्स की वजह से, जिस तरह से हम यहाँ पर काम कर रहे थे। एज ऑफ नाउ जहाँ पर हम खड़े हैं, गिवन द फैक्ट कि सामने अब यहाँ पर विंटर डिमांड है जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहती है, शादियों की डिमांड अच्छी आएगी निकल कर, उसके लिए कितनी तैयारी है? देखिए, तैयारी तो है। यस, सप्लाई चेन बहुत डिसरप्टेड रही है बिकॉज ऑफ ये पहले अपना अटारी बॉर्डर जो पाकिस्तान का है वो बंद हुआ, तो अफगान प्रोडक्ट के लिए आना मुश्किल हुआ। बट आई थिंक हमारी गवर्नमेंट स्टेप ले रही है, सो विल सी दैट कि शायद इंप्रूवमेंट आ जाए। बट ओवरऑल अब मूवमेंट आ रही है, मार्केट रेडी है, ऑल ऑफ द इम्पोर्टर्स आर रेडी। ट्रेड इज लाइक वाटर, आई ऑलवेज कीप सेइंग ट्रेड फाइंड्स अ वे। लोगों ने बहुत मुश्किल, वो है कि चाहे पूरा सी रूट लेके अफगानिस्तान से होके, ईरान से होके,
वो माल इंडिया पहुंचे, बट हमारे इंपोर्टर्स ने, हमारे व्यापारी भाइयों ने उस पर पूरी मेहनत करके इतने रिस्क लेके उस माल को इंडिया तक लाए हैं। तो ओवरऑल आगे जो विंटर सीजन है, शादियों का सीजन है, कंजम्पशन बढ़ती हुई दिख रही है, तो इंडिया में सप्लाई रहेगी। सप्लाई कंस्ट्रेंट नहीं आने दिया है, हमारी ट्रेड ने बहुत वर्क किया है। बट हाँ, आज बहुत मेहनत करनी पड़ी। अगर इसका थोड़ा सा हम लोगों को कोई एयर कॉरिडोर मिल जाए या कुछ ऐसी सपोर्ट मिल जाए हमारी गवर्नमेंट से कि बिटवीन अफगानिस्तान एंड इंडिया, दैट विल बी अ वेरी बिग विन फॉर द ट्रेड। ओवरऑल मार्केट अगर गुंजन देखें तो एज ऑफ नाउ कितना है? काफ़ी सारी रिपोर्ट्स बताती हैं कि 50,000 करोड़ का यह मार्केट है, कई लोग रिपोर्ट्स बताती हैं 56,000 करोड़ का मार्केट है। तो अगर ओवरऑल एक सेंस लेनी हो कि कितना बड़ा ये ड्राई फ्रूट मार्केट है इंडिया के लिए, तो आप किन नंबर्स के साथ काम कर रहे हैं? सारे नंबर्स ना ट्रेड के वर्किंग नंबर्स हैं, बिकॉज अनफॉर्चुनेटली अभी तक कोई भी प्रॉपर बॉडी नीलसन या ये वो हमारी इंडस्ट्री को ट्रैक नहीं कर रही है। ऑल्दो एज एन इंडस्ट्री बॉडी नाउ वी आर ट्राइंग टू गेट दैट डन, बट ओवरऑल हाँ, रिटेल लेवल पे लगभग ये 50 से 60,000 करोड़ की मार्केट है और ग्रो कर रही है। हम ये चीज़ इस नंबर पे लेते हैं कि ओवरऑल इंडिया में इंपोर्ट बढ़ रही है, इंडिया में प्रोडक्शन बढ़ रही है, इंडिया में कंजम्पशन बढ़ रही है। इस बेसिस पे ये नंबर्स लिए गए हैं। बट लगभग इवन आई वुड गो विद दीज नंबर्स की 50 से 60,000 करोड़ रिटेल लेवल पे नंबर है। सो देयर डिफरेंस, रिटेल लेवल और ट्रेड लेवल के नंबर में डिफरेंस रहता है, शायद इसलिए भी एक थोड़ा कंफ्यूजन आता है। बट ये रिटेल लेवल का नंबर है कि एंड कंज्यूमर लेवल पे जब बाइंग हो रही है तो वो लगभग ये नंबर बन रहा है। ऑल राइट, योगेश जी, एक हेल्थ स्नैक के तरीके से वर्सेस गिफ्टिंग वर्सेस प्रीमियमाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट, वैल्यू एडिशन, फ्लेवर एडिशन, बहुत कुछ अब हमने यहाँ पर एज अ ड्राई फ्रूट मार्केट में यहाँ पर बनते हुए देखा है। एज ऑफ नाउ भी अगर आप मार्केट रीड करें तो किस तरफ यहाँ पर ज़्यादा खरीदारी रही? जी, दिवाली के अवसर पे तो बिल्कुल गिफ्टिंग में काफ़ी वीव सीन के ड्राई फ्रूट काफ़ी चले हैं, और वैल्यू एडिशन पॉइंट ऑफ व्यू भी हर कस्टमर को कुछ ना कुछ नया चाहिए। ये त्योहार एक बहाना है कि जहाँ पे आप अपने घर वालों को, अपने दोस्तों को आप अच्छी चीज़ देना चाहते हैं, और ड्राई फ्रूट से बढ़िया और कोई चीज़ नहीं है। इट्स अ नेचुरल प्रोडक्ट। हेल्थ के मामले में आप इससे बेहतरीन कोई और चीज़ नहीं है। सो वी थिंक कि जहाँ पे हमने असेस किया है फ्लेवर्ड ट्रेल मिक्सेस, सीड्स, स्टफ्ड डेट्स, चॉकलेट कोटेड नट्स, आई थिंक ये मतलब देव कैप्चर्ड द इमेजिनेशन ऑफ ऑल कस्टमर्स, और बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स सारे व्यापारियों ने एंड प्रोसेसर्स ने बनाए हैं, एंड वी ऑफर्ड इट टू कस्टमर्स। हमने इस दफा देखा है कि काफी सारे दिवाली के बॉक्सेस में भी फ्लेवर्ड प्रोडक्ट्स गए हैं। सो आई थिंक कस्टमर्स हैव स्टार्टेड एक्सेप्टिंग इट, एंड हर साल कुछ ना कुछ नया क्रिएटिव होना ही चाहिए, और इट्स ऑल हेल्थ रिलेटेड। सो ऑल इन ऑल वेरी इट्स अ गुड प्रोग्रेशन एंड एवोल्यूशन ऑफ ड्राई फ्रूट्स इनटू डिफरेंट फॉर्मेट्स फॉर द कंज्यूमर। बाकी पूरे साल में ऑफ कोर्स ये हेल्थ फूड माना जाता है, बट इस बारी दिवाली में हमने काफी वैल्यू एडिशन, इट्स प्रीटी विजिबल इन ऑल फॉर्मेट्स। जी हाँ, पूरे साल इसको नॉर्मल तरीके से खाते हैं, लेकिन दिवाली में थोड़ी सी यहाँ पर इसमें एक प्रीमियमाइजेशन हम बनता हुआ देखते हैं। इंपोर्ट्स की अगर यश यहाँ पर बात की जाए तो वो किस तरह से आपने बढ़ता हुआ देखा है? क्योंकि काफ़ी सारी कंट्रीज़ को जैसे जो रिप्रेजेंटेटिव से बात होती है उनका कहना है कि जी हाँ, काजू के मामले में फर्स्ट नंबर है, बादाम के मामले में सेकेंड है, वॉलनट्स में हमने अच्छा खासा इस बार इम्पोर्ट आता हुआ देखा है। कैसे देखते हैं आप ये नंबर्स, और आपको लगता है आगे जाकर और इम्प्रूवमेंट यहाँ पर आएगी? जी बिल्कुल, since we are in the agricultural sector, import is also a function of the supply. The reports जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो नया क्रॉप है वो आपका अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में इसकी फसल काटी जाती है, एंड दैट्स हाउ वी प्रोसेस एंड इंपोर्ट किए जाते हैं। इस केस में हमने देखा है कि द नंबर्स फॉर पिस्ताशियोज, फॉर वॉलनट्स, फॉर आलमंड्स पिछले साल से थोड़े से ज्यादा हैं। सो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस दफा सप्लाई साइड में कोई कंस्ट्रेंट नहीं होगी। हालांकि जैसे गुंजन ने कहा कि थोड़े प्राइसेस बढ़े हुए हैं पीछे, बट सप्लाई साइड में हम ज्यादा कंसर्न नहीं देख रहे हैं। इंडिया इज एनी विच वेज अ ग्रोइंग मार्केट, तो हम
our expectation as an industry is that demand is going to catch up to the supply, and थोड़ा trade बढ़ेगा इस साल. That's our overall expectation. राहुल, कैश्यूज की बात करने के लिए आपसे आएंगे. एज ऑफ नाउ इंडिया कितना प्रोड्यूस कर रहा है और कितना हम इंपोर्ट कर रहे हैं और कितना प्रोसेसिंग हो रही है यहाँ पर? तो इंडिया लगभग अराउंड 7 लाख टन रॉ कैशनट प्रोडक्शन है इंडिया में, और हम 12 से 13 लाख टन का रॉ कैशनट इंपोर्ट करते हैं. तो लगभग 18 to 20 लाख टन हम प्रोसेस करते हैं इंडिया में, जिससे आपको लगभग अराउंड 4 लाख टन, 3.5 से 4 लाख टन का कैशू कर्नल मिलता है. उसमें इंडिया का एक्सपोर्ट सिर्फ 50,000 टन के आजू बाजू में है. तो ऑलमोस्ट 3 लाख टन कैशू कर्नल हम इंडिया में कंज्यूम करते हैं. एंड इस बार भी इंपोर्ट बढ़ा है थोड़ा बहुत. एंड आई थिंक वन गुड थिंग दैट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज डन इज, हमने यूएस के ऊपर रिटेलिएशन नहीं किया जो हम डर रहे थे, सो दैट हमारा इस सीजन में बादाम पिस्ता जो यूएस का प्रोडक्ट है वो महंगा नहीं हुआ रिटेलिएशन के वजह से. एंड होपफुली अब जो इंडिया यूएस ट्रेड डील ऑलमोस्ट फाइनलाइजेशन स्टेज पे है, आई थिंक आगे जाके इसका दाम और भी सस्ता हो जाएगा. ओके, ये तो अच्छी बात है कि अगर हम प्राइसेस यहाँ पर और भी अफोर्डेबल होता हुआ देखेंगे. गुंजन, अगर आप ओवरऑल ट्रेड यहाँ पर देखें, हम सब ये मान चुके हैं कि बढ़ता जा रहा है, सभी जगह यूज होता है, राइट फ्रॉम आइसक्रीम्स टू लड्डूज टू बर्फी टू चॉकलेट्स, एंड देयर आर वेरियस वेज ऑफ पुशिंग इट अहेड. यहाँ से किस तरह से आप ट्रेड बढ़ता हुआ देखेंगे और आपको क्या लगता है क्या कुछ यहाँ पर करने की जरूरत है उसके लिए? देखिए, इंडिया इज एट अ यूनिक प्लेस जहां वैल्यू एडिशन तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, बट बेस भी बढ़ेगा, तो हर कुछ बढ़ेगा. करने की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है. 2 बहुत ज़रूरी चीज़ें हमें करने की, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि मेक इन इंडिया है, तो हमारी इंडस्ट्री ऑलरेडी मेक इन इंडिया है. मैं कई बार बोलता हूँ, बिकॉज हम रॉ मटेरियल लाके सारा लेबर, सारी प्रोसेसिंग सब इंडिया में करते हैं. अगली बड़ी अपॉर्चुनिटी हमारी इंडस्ट्री, हमारी ट्रेड के लिए है कि हम ग्रो इन इंडिया को कैसे बढ़ा पाएँ, हमारी सरकार हेल्प करे. क्योंकि नट्स की ग्रोथ में जेस्टेशन पीरियड 5 से 6 साल का है, तो कुछ ऐसी स्कीम्स चाहिए जो फार्मर को सपोर्ट करे, इनकरेज करें कि वो ये 5 से 6 साल में करे, ताकि हम थोड़ा बहुत ग्रो इन इंडिया करके इंडिया को इसमें भी और आत्मनिर्भर बना पाए. हमारे पड़ोसी देश ने ये किया है, हमें भी ज़रूरत है कि हम और इंडिया को अपना सेल्फ रिलायंट बना पाएँ. इसके अलावा इंडिया में कंजम्पशन इतनी बढ़ रही है कि अपना उगाने की बहुत ज़रूरत है. बट साथ के साथ अगर जो आ रहा है, क्योंकि ये हेल्दी प्रोडक्ट है, एक साइड हम अपनी प्रोडक्शन बढ़ाएं, दूसरी साइड जो आ रहा है वो हमारी इंडस्ट्री में, क्योंकि लेबर को काम दे रहा है और हम रॉ मटेरियल लाके सारा कुछ इधर प्रोसेस कर रहे हैं और मेक इन इंडिया कर रहे हैं. हम यहाँ से री एक्सपोर्ट कर सकते हैं, हम यहाँ पे और ज़्यादा वैल्यू ऐड कर सकते हैं. इसलिए थोड़ा सा अगर टैरिफ्स को भी देखा जाए और हम क्या बेटर कर सकते हैं, हाउ वी कैन मेक दिस इंडस्ट्री मच मोर ट्रांसपेरेंट, हाउ वी कैन, मतलब टैरिफ्स में थोड़ा और बेटर अगर हमारी गवर्नमेंट करे तो कंजम्पशन इस हेल्दी ड्राई फ्रूट की इंडिया में बढ़ेगी और वो नेगेटिव नहीं होगा. हम इंडिया में साथ में ग्रो करें, साथ में वो करें, इंडिया में इस हेल्दी प्रोडक्ट की कंजम्पशन बढ़ती जाए. हमारी पूरी इंडस्ट्री ग्रो कर रही है. आज छोटे से छोटे शहर में मतलब हर व्यापारी ने अपनी एक छोटी फैक्ट्री लगा के लेबर को काम दे के मतलब पैकेजिंग कर रहे हैं, उसको और किस तरह बेटर एक उपभोक्ता को दे सकते हैं वैसा काम कर रहे हैं. तो इस पूरी इंडस्ट्री, हमारे पूरे मेंबर्स, जितने मेंबर्स हैं, सब मेहनत करके इस मेक इन इंडिया कैंपेन को बहुत सक्षम बना रहे हैं. तो चाहेंगे कि सरकार थोड़ा इस तरफ और हमारी तरफ देख के हमारे को और मदद करे कि हम इसको और बेटर मेक इन इंडिया बना पाए. फिर जहाँ पर इंडिया की जो इंक्रीजिंग इनकम है, अवेलेबिलिटी ऑफ ड्राई फ्रूट्स है, साथ ही साथ इसमें जो हेल्थी स्नैकिंग ऑप्शंस हैं, ई कॉमर्स एंड अवेलेबिलिटी, वो सब इंप्रूव होता हुआ नजर आया है. और ये एक मार्केट है जहाँ पर हमने अच्छे खासे गेंस पिछले कई सालों में लगातार बनते हुए देखे हैं. लेकिन गुंजन, एक चीज़ है, काफ़ी फ्रेगमेंटेड मार्केट है और जैसे आपने शुरू में ही कहा, बहुत मुश्किल है एक नंबर का अंदाज़ा लगाना, क्योंकि बहुत सारे छोटे बड़े यहाँ पर प्लेयर्स हैं. लूज से लेके पैकेजिंग तक ये मार्केट है, फिर साथ में प्रीमियमाइजेशन है, तो बहुत सारे लेवल्स पे ये एज ऑफ नाउ एग्जिस्ट करती है. किस तरह से यहाँ पर आगे जाकर ग्रोथ होता हुआ देखेंगे? देखिए, अगेन जो अपॉर्चुनिटी है, मैंने इट्स अ ग्रोइंग मार्केट, सो हर चीज़ ग्रो कर रही है, हर बेस ग्रो कर रहा है. सो ओवरऑल जैसे राहुल भाई ने भी बताया कि मॉडर्न ट्रेड और ई कॉमर्स भी ग्रो कर रहा है, बट साथ में ट्रेडिशनल किराना और वो भी ग्रो कर रहा है. जैसे कई कैटेगरीज में आपने देखा होगा कि मॉडर्न ट्रेड और ई कॉमर्स हैज़ ईटन अप
द शेयर ऑफ द ट्रेडिशनल रिटेल। हमारी इंडस्ट्री में लकीली ऐसा नहीं हुआ है क्योंकि ओवरऑल बेस ग्रो कर रहा है, तो हर जगह ग्रोथ मिल रही है। फ्रेगमेंटेशन है, आगे जाके थोड़ी कंसोलिडेशन दिखती है। जो लार्जर प्लेयर्स हैं पैकेज्ड में, जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी तो वो थोड़ा और कंसोलिडेशन होगी। जो छोटे प्लेयर हैं वो भी अपने आप को और ऑर्गेनाइज करेंगे जैसे जैसे इंडस्ट्री ऑर्गेनाइज होगी। बट ओवरऑल हर लेवल पे, हर स्तर पे आज इस इंडस्ट्री में नोबडी हैज अ फियर ऑफ समबडी ईटिंग अवे अदर्स शेयर। जो ट्रेडिशनल हैं उनका भी काम बढ़ रहा है, जो मॉडर्न आए हैं उनका भी बढ़ रहा है, जो पूरा ऑर्गेनाइज होके कर रहे हैं उनका भी बढ़ रहा है, जो नॉर्मल आज के हिस्टोरिक तरीके से कर रहे हैं उनका भी बढ़ रहा है, क्योंकि ओवरऑल अ राइजिंग टाइड टेक्स एवरीबडी विद इट। सो इट्स अ राइजिंग टाइड इन दिस इंडस्ट्री। आगे जाके ग्रोथ दिख ही रही है हर जगह। हाँ, थोड़ी बहुत कंसोलिडेशन आएगी विच इज नेचुरल व्हेन एनी कैटेगरी ग्रोज, बट ओवरऑल इट्स गुड ग्रोथ फॉर द कैटेगरी अक्रॉस स्मॉल एंड बिग, एवरीवन विल सी ग्रोथ। यश, ये सिर्फ ड्राई फ्रूट्स की बात नहीं है। इनिशियली जैसे आपने हमें बताया कि सीड्स भी है, सुपर फूड्स भी है, एंड उसके साथ साथ में ड्राइड फ्रूट्स भी है। इट्स एन एवर ग्रोइंग मार्केट आप कहेंगे? हाँ जी, सो जो इंटरनेशनली पूरी दुनिया में एक नट्स एंड ड्राइड फ्रूट बास्केट था, वेरी लकीली फॉर अस इंडिया में अब इतने सालों की मेहनत बाद इट इज़ द सेम बास्केट। आज यहाँ पे आज कोई ऐसी चीज़ नहीं, एक पेकान नट से लेके आप क्रैनबेरी लीजिए, ब्लूबेरी लीजिए, ब्राज़ील नट लीजिए, जो दुनिया में किसी कोने पे किसी फॉरेन के कंज्यूमर को मिलता है, आज इंडियन कंज्यूमर को हक है और इंडियन कंज्यूमर के पास हर वो नट और ड्राई फ्रूट अवेलेबल है। और वो कैटेगरी एक्सपैंड हो रही है फ्रॉम चिया सीड टू पम्पकिन सीड। We are seeing growth everywhere. Dates is one area I think we've seen spectacular growth. Health benefits की वजह से overall India being the largest importer of dates, we are again seeing that. So overall I think सब categories में जो special नई भी आई हैं, we are seeing a lot of potential and growth there. ओह एब्सोल्युटली। जहाँ तक डेट्स की बात है यश, यहाँ पर किस तरह के ट्रेंड्स देखने को मिले हैं? कुछ 15-20 तरीके के तो डेट्स होते हैं। जी, मनीषा, डेट्स और काफी सारे हैं। देयर आर मोर देन 130 varieties of dates. 20-25 आर द वंस विच इंडिया जो बहुत बड़ी तादाद में इंपोर्ट भी करता है। डेट्स along with the rest of the dry fruits, जैसे गुंजन ने कहा, बहुत ही हम थोड़े से ब्लेस्ड हैं एज एन इंडस्ट्री कि इतनी न्यूट्रिशियस फूड लाइन हमें मिली है कि जहाँ पे ड्राई फ्रूट्स भी है, डेट्स भी है, ऑल नेचुरल सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स, वेरी वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स। अगर आप पिस्ताशियो ले लीजिए, the protein content in some of the nuts, the good fat content in some of the nuts, the natural sugars available in dates and date ingredients makes ये सारे प्रोडक्ट्स को इतना वर्सेटाइल बना लेते हैं कि आप इसको कुकिंग में यूज कर रहे हैं, आप इनको हेल्थ फूड्स में यूज कर रहे हैं, और आप इनको एंड इनकी शेल्फ लाइफ इतनी बढ़िया होती है कि it can be consumed from very affluent people, बहुत rich लोग भी यूज कर रहे हैं, एंड एट द सेम टाइम हमारे गांव में भी इसकी कंजम्पशन अभी हमें बढ़ती हुई नजर आ रही है। आपने डेट्स के बारे में बताया, तो जस्ट फॉर दर्शकों के लिए कि आने वाला साल डेट्स के लिए भी बहुत ही बढ़िया है। जो अभी क्रॉप हार्वेस्ट हो रहा है इन द मिडल ईस्ट, इन यूएस, इन इजिप्ट एंड द रेस्ट ऑफ द प्लेसेस, डेट्स की क्रॉप काफी अच्छी है। इस साल हम डिमांड भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अच्छी ही रहेगी, तो इट विल बी गुड फॉर द ओवरऑल इंडस्ट्री। एंड ये जीएसटी का जो बेनिफिट हमें मिला है, दिस विल आई थिंक मतलब पूरी तरह से पास ऑन होगा टू कंज्यूमर्स, एंड दिस विल ट्रांसलेट इनटू मच बेटर सेल्स एंड मच बेटर कंजम्पशन। तो दिस ईयर वी आर वेरी होपफुल कि बिजनेस अच्छा रहेगा ओवरऑल, and good products getting consumed by our consumers. राहुल, एक फाइनल सवाल आपसे। ओवरऑल कैश्यूज जैसे आप देखते हैं प्रोसेसिंग बढ़ रही है, हमने यहाँ पर काफ़ी सारी फैक्ट्रीज भी आता हुआ देखी है, और जो वो गुंजन का पॉइंट था इंपोर्ट डिपेंडेंसी टू स्लाइटली मेक इन कंट्री, ग्रो इन कंट्री वाला जो सिनेरियो है, क्या वो नंबर्स यहाँ पर चेंज होते हुए नजर आएंगे? बिकॉज ओवर द ईयर्स तो वैसा नहीं हुआ है, प्रोसेसिंग ज़रूर बढ़ी है, लेकिन आप कैसे देखते हैं कि बिजनेस आगे जाता हुआ? I think we are seeing a sense of urgency in the government.
सरकार लास्ट मंथ में एक बहुत हाई लेवल मीटिंग हुआ दिल्ली में कि कैशू का कैसे हम सेल्फ रिलायंस में आ जाए. आई थिंक गोइंग फॉरवर्ड नाउ दैट अपेडा इज हैंडलिंग कैशूज, उनको ज्यादा एक्सपीरियंस है कि कैसे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को ग्रो किया जाए, एक्सपोर्ट किया जाए. So I think we will come back with the force. I think another 5 to 7 years इंडिया का कैशू प्रोडक्शन बढ़ता हुआ मुझे दिख रहा है. And at the same time consumption भी बढ़ रहा है. So there is a huge opportunity for India to work as again a global hub. हम 10 साल पहले तक वर्ल्ड लीडर थे कैशू एक्सपोर्ट में. अभी लास्ट 10 to 15 years में हमने वो पोजीशन छोड़ा है. बट आई थिंक गोइंग फॉरवर्ड अनदर 5 to 10 years we will regain that position. वो पॉसिबल है. ऑलराइट, तो एक सनराइज इंडस्ट्री के बारे में के तरीके से हम यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स को देखते हैं. और जैसे मेरे सारे ही पैनलिस्ट ने यहाँ पर बोला कि जीएसटी रैशनलाइजेशन का फ़ायदा काफ़ी हद तक देखने को मिला है. एक स्ट्रॉन्ग ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री बनते हुई नजर आई है यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स के लिहाज से. वैल्यू एडिशन की तरफ यहाँ पर अच्छा खासा शिफ्ट बनता हुआ नजर आया है. जो इम्पोर्ट डिपेंडेंसी है और जिस तरह के रूल्स, रेगुलेशंस एंड टैक्सेस हैं वो एक बार यहाँ पर सेट हो जाएँ तो अच्छी खासी बढ़त और भी यहाँ पर बनते हुए नजर आएगी. लेकिन बहुत शुक्रिया गुंजन, यश, राहुल, आप सभी का साथ जोड़ने के लिए. दिवाली कैसी गई वो बताने के लिए. और आगे ऑफ कोर्स शादियों का सीजन है, विंटर डिमांड निकल के आएगी तो वो एक इंडस्ट्री के लिए ऑफ कोर्स एक बहुत स्ट्रॉन्ग पीरियड बनकर निकलता है. बहुत शुक्रिया आप सभी का साथ जुड़ने को और आशा यही है कि डिमांड यहाँ पर अच्छी खासी बीते और एक हेल्दी स्नैक के तौर पर जैसे हम ड्राई फ्रूट्स को देख रहे हैं आगे इसकी ग्रोथ और भी बनती हुई नजर आए. वाले इसी के साथ फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही समय है. हमें दीजिए इजाजत. एक ब्रेक के बाद यहाँ पर लेकर आएंगे आवाज समाचार.